नमस्कार दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। और सीए इंटर और सीए फाउंडेशन का रिजल्ट का डेट अपना आ चुका है सर। सर क्या डेट आया सर? अपना डेट आया है 8 मार्च। और अभी जिन बच्चों के एग्जाम है, कौन सा अटेम्प्ट में सर? May 26 अटेम्प्ट में, तो उनके एग्जाम फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। वो अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। और सर एग्जाम फॉर्म के साथ साथ एक चीज और आ जाती है, वो आती है टेंशन कि सर हमारा रिवीजन अभी तक हुआ नहीं है, क्या हमको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, क्या हमको सर किसी टीचर का एग्जाम ओरिएंटेड बैच परचेज करना चाहिए। ये बच्चों के मन में डाउट आते हैं अभी, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है। देखो अगर मैं बताऊं ना, अभी आप खड़े हो मार्च में, अभी आप मार्च में खड़े हो और आपके एग्जाम में अगर बात करें तो 50 से 60 दिन रह गए। 50 से 60 दिन रह गए। तो अभी अगर आप मेरा मानो, अगर आप मेरी बात सुनो, तो आपको एक भी एग्जाम ओरिएंटेड बैच परचेज करने का जरूरत नहीं है। अभी ये टाइम है आपका सेल्फ स्टडी का। जितना आप कर सको आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए, और किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों से मिलना आपको बंद कर देना चाहिए, और खासकर उन दोस्तों से जो आपके साथ सीए कर रहे हैं। क्योंकि वो कहेगा मेरा इतना हो गया, आपका कम होगा तो आपको टेंशन हो जाएगा। अगर वो कहेगा मेरा कम हुआ है तो आपको लगेगा मेरा ज्यादा होगा, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, आप पढ़ना बंद कर दोगे। तो आपको अपने दोस्तों से मिलना बंद कर देना चाहिए। सेकंड थिंग, सर मॉक टेस्ट का बात करते हैं। सर हमको क्या मॉक टेस्ट देना चाहिए? सर मॉक टेस्ट वही उसी बंदे को देना चाहिए जिसका 2 रिवीजन हो चुका है। अगर आपका 2 रिवीजन नहीं हुआ है तो आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है। पर आपको मॉक टेस्ट जैसा एक चीज बताता हूं मैं आपको। आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और उसका जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो ना, तो आप बिना देखे प्रैक्टिस करोगे। सर बिना देखे तो हमसे कुछ होता ही नहीं है, एग्जाम में बिना देखे ही करना पड़ेगा आपको। आप उसका बिना देखे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चाहे गलत हो रहा हो, सही हो रहा हो, कितना भी हो रहा हो। आपको लग रहा है कि भाई देख लो अगर बुक में, तो भी आपको नहीं देखना है। आपको 10 से 15 मिनट देखे उस क्वेश्चन को बिना देखे सॉल्व करना है। उसके बाद आप क्या करोगे ना, उस क्वेश्चन को आप मैच करोगे अपने आंसर बुक से कि आपने कितना सही किया। ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये मॉक टेस्ट से भी ज्यादा कारगर है अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो। ये मॉक टेस्ट तो क्या करता है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को टेस्ट करता है। अगर उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको लगेगा भाई मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया। बट इसमें आपका ईच एवरी कॉन्सेप्ट का आपको रिवीजन हो जाएगा, और आपका टेस्टिंग भी हो जाएगा कि मेरे को कितना आता है। तो ये वाला अगर आप फॉलो करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और एग्जाम में मैं बताऊं ना, एग्जाम में जब आप रिवीजन कर रहे हो, आप मान लीजिए आपका एक रिवीजन हो गया, जब आप सेकंड रिवीजन कर रहे हो ना, तो आपको एक स्ट्रेटेजी लेके चलना चाहिए कि जो मैंने फर्स्ट रिवीजन में अगर 100% सिलेबस को पढ़ा है, तो मेरे को अभी 100% नहीं पढ़ना है सेकंड रिवीजन में। सेकंड रिवीजन में मेरे को 100% नहीं पढ़ना है। सेकंड रिवीजन में मेरे को 100% नहीं पढ़ना है। सेकंड रिवीजन में ओनली एंड ओनली मेरे को 80 to 90% ही सिलेबस को पढ़ना है। सर 10% आप छोड़ने का बोल रहे हो, आप बच्चों के साथ अन्याय की बातें कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखो एग्जाम अगर आप देने बैठते हो ना वहां पे, तो आपको पता है पेपर कितने मार्क्स का आता है? 114 से लेकर 120 मार्क के आसपास आपका पेपर आता है। उसमें आपको 100 नंबर का ही करना रहता है। 100 में से भी सर हमारा 10 मार्क का पेपर छूट ही जाता है। तो आपका 90 नंबर का ही पेपर अटेम्प्ट होता है। तो 90 की तैयारी अच्छे से करके जाओ ना आप। और अगर आप बच्चा 90 की तैयारी अच्छे से करके जाता है ना, तो उसके उसमें से भी उसके 75 या 80 मार्क्स आ सकते हैं। उसमें से भी उसके 75 और 80 मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि जिस बच्चे के 80 नंबर आते हैं ना एग्जाम में, उसका भी 95, 92, 93 मार्क्स का ही अटेम्प्ट होता है। कोई कोई होता है जो 100 मार्क का अटेम्प्ट कर लेता है, बाकी सारे बच्चे 100 मार्क का अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो पहले से उस हिसाब से प्रिपरेशन करके जाओ। देखो अगर आपको एक चैप्टर करने में जो आप छोड़ के जाने वाले हो, मेरे कहने पे, अगर उसको करने में अगर आपको 2 दिन भी लगते हैं, तो आपके 2 दिन सेव हो गए। उस 2 दिन में आप अगले सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हो, या फिर जो आपके हो चुके हैं कॉन्सेप्ट उनको आप रिवाइज कर सकते हो। तो आपका ये टाइम सेविंग हो जाएगा। आपने फर्स्ट रिवीजन में सबको देख लिया, एग्जाम में क्वेश्चन है, आपके पास टाइम बचा, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो लिख के आ ही सकते हो आप। कुछ नहीं भी लिख के आए, अगर 90 मार्क्स का आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, तो उसमें से 70-80 नंबर आपके आ सकते हैं। आपका टाइम बचेगा, इस टाइम को आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए, दूसरे चैप्टर के लिए आप एलोकेट कर सकते हो। समझे मेरी बात को? तो अभी जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है टाइम। इससे इंपॉर्टेंट आपके पास कुछ भी नहीं है। समझ गए? अगर इसकी आपने रिस्पेक्ट अभी कर ली, तो रिजल्ट के टाइम पे ये आपकी रिस्पेक्ट करेगा, अदरवाइज ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। समझ गए? तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, अपने रिवीजन को अच्छे से करें। कॉन्सेप्ट को जैसे मैंने बताया, कॉन्सेप्ट पढ़ के आप बिना देखे आंसर को सोल्व करें। मॉक टेस्ट लगाने का जरूरत नहीं है अगर आपका रिवीजन अच्छे से अभी तक नहीं हुआ है। और मॉक टेस्ट कहीं जाके देने की जरूरत नहीं है। काफी बच्चे क्या करते हैं ना, मॉक टेस्ट में रजिस्टर कर देंगे और वहां जाके पेपर लिख के आएंगे, तो उसमें आपका पूरा दिन खराब होता है। पता है आपको, जब आईसीए का पेपर लिखते हो ना, जिस दिन आप पेपर लिखते हो उस दिन का दिन आपको पूरा खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 बजे पेपर होता है, तो 12 बजे तक आप पढ़ते हो, 12 बजे के आप चले जाते हो एग्जाम सेंटर पे।
स्नान वगैरह करके खाना वगैरह खा के आप 12-1 बजे तक आप एग्जाम सेंटर पहुंच जाते हो, फिर वहाँ पे 1:30 बजे आपको अंदर एंट्री दे देते हैं। और फिर आपका 5 बजे एग्जाम खत्म होता है, 6 बजे तक आप घर आते हो, एकदम थक जाते हो, उस दिन आप कुछ भी नहीं पढ़ते। 80% बच्चे जिस दिन एग्जाम दे के आता है ना, उस दिन कुछ भी नहीं पढ़ते। मैं सच्ची बता रहा हूँ, 80 या 70% बच्चे बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ते, या फिर पढ़ेंगे ना कोई मैराथन चला के बैठ जाएंगे, सेल्फ स्टडी कुछ भी नहीं करेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ ना, आप कहीं मॉक टेस्ट लिखने मत जाओ। लिखने जाओगे तो आपको पूरा दिन खराब होगा। और यहाँ पे तो आप तो भी 1-2 घंटा पढ़ तो लेते हो एग्जाम दे के आते हो, क्यों आपको पता है अगला एग्जाम आने वाला है। अब यहाँ तो पता है मॉक टेस्ट है यार, दे के आया हूँ, आज तो रिलैक्स करूंगा, बहुत थक गया हूँ मैं, तो अपने टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। समझ गए? तो अगर पिछले अब जो लास्ट 50-60 दिन बचे, अगर उसमें आप ऐसे अच्छे से चलते हो तो आपका काम बनेगा। अदरवाइज यही दिन डिसाइड करेंगे कि आप विनर हो या आप लूजर हो। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।